बीच स्टूडियो से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग निकुंज, आप कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि जब बाजार चल रहा था तो 3 बड़े स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी। अब नंबर्स भी आ गए हैं, एक फैक्टर वो भी है, और ये चल भी चुके हैं, और इसके बाद अब रिलायंस भी गिरा, इन्फोसिस भी गिरा, और बैंक्स में एचडीएफसी बैंक भी गिरा। क्या लग रहा है अब लार्ज कैप्स में बैंक्स का कैसा इंपैक्ट दिख सकता है स्टॉक्स पर? क्या लगता है आपको? अगर आपकी वो वाली कमेंट्स को याद रखें तो जब वो नहीं, अब ये तीनों जब गिरे हैं तो शायद लार्ज कैप पे इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, मार्केट जब आप एक एरोप्लेन में बैठे रहते हैं और अभी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो आपका फ्यूल कंजम्पशन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज अब हमेशा एंटी ग्रेविटी रहते हैं। okay. अब जितना ऊपर जाते हैं आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए। तो इस लेवल पर ऐसा क्या बड़ा ट्रिगर है जो मार्केट को और तेजी दे सकता है? रिलायंस पर ट्रिगर था जिसके अंदर आपको 250 रुपये का एक फ्री शेयर मिल गया है। इन्फोसिस तो ट्रिगर नहीं रहा, मगर अब इन्फोसिस रिलायंस एक तरफ आ जाएंगे और बैंक्स एक तरफ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बैंक्स एक प्रकार की हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे, और पूरा जो मार्केट है जिसके अंदर अभी तक कोई अर्निंग सरप्राइज नहीं आई है। बैंकों के नतीजे अच्छे हैं। बड़े बैंक्स में अगर आप देखें तो 15 से 18% की क्रेडिट ग्रोथ है, निम्स 4% है, कोटक का 5% से ऊपर है। तो बैंक्स हमेशा इकोनॉमी का एक समीकरण होते हैं। बैंक्स लेंड कर रहे हैं, जब आप बैंक्स में लेंड कर रहे हैं तो बोरोवर को कॉन्फिडेंस है ग्रोथ का और पेमेंट रीपेमेंट का, नहीं तो एनपीएस आ जाते हैं। तो बैंक्स लेंड कर रहे हैं, बैंक्स के नंबर अच्छे हैं, मगर बैंक एक कंसेंसस बाय है, मगर एक कंसेंसस प्राइसिंग नहीं है। कंसेंसस बाय और कंसेंसस प्राइसिंग में अभिषेक और प्रियंका फ़र्क ये होता है कि यह अभी प्राइस टू परफेक्शन नहीं हुए हैं। तो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक्स आउट परफॉर्म करते रहेंगे, मगर बैंक्स के अंदर लार्ज कैप बैंक्स में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आएगा, मिजोले बैंक्स में नहीं आएगा। येस बैंक के नंबर ठीक ठाक थे, यू के अंदर हम देख क्रेडिट ऑफ टेक में समस्या है, और आरबीएल के नंबर कोई धमाकेदार नहीं थे, फेडरल बैंक के भी ठीक ठाक थे। देखो सर, गुड मॉर्निंग। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर अगर ज़रा नोटिस करने वाला पॉइंट अब बैंक हो गया है, अगर थोड़ा बहुत बेस अच्छा बन जाएगा तो। सर एक और चीज़ मेरे को पता करनी है, ये ऑटो कंपनीज पर आपका टेक क्या है, स्पेशली टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनी? मेरे बाहर भी दोनों गए थे देखने। काम की बात करते हैं पहले। सॉरी सर, पिक्चरें 2 लगी थी, ओपनहाइमर की टिकटें ही नहीं मिली यार, इतना ट्राई करा, 2 टिकटें आई वांटेड टू गो विद माय सन, 2 टिकट्स वर नॉट अवेलेबल। बहुत रश है। और that just tells you that if there is a good quality content which comes back, what it can really do. बट समझना ये है कि मिशन इम्पॉसिबल सक्सेस, ओपनहाइमर मेगा सक्सेस, बारबी ठीक ठाक चलिए, क्या पीवीआर का शेयर लेना चाहिए? डिम्पी जी उस पर बात करिए, ऑटो तो चलते रहेंगे। ओके सर, ठीक है सर, फिर पीवीआर पे बता दीजिए सर, पीवीआर पे समय क्या किया जाए? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये अर्बन फिनोमिनन है। आज सब ओपनहाइमर की बात कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर भी और बाहर भी, तो मुझे लगता है कि ये अर्बन फिनोमिनन है, 1 हफ्ते वाला पिक्चर है ये। हालांकि पहला हिट बहुत अच्छा रहा है, मगर ये हिंदी मसाला पिक्चर नहीं है जिसके अंदर आपको कोई बहुत दमदार काम होने को मिलेगा। तो पीवीआर का स्टॉक अगर चलता है तो उस पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही है निकुंज कि देखिए यहाँ पर ना ओपनहाइमर अच्छा कर रहा है, लेकिन यूएस की अगर देखें तो वहाँ पर बारबी कलेक्शंस अच्छे हैं ओपनहाइमर से। वहाँ पर मेरे हिसाब से सब वर्ल्ड ओवर की स्टोरी जानते हैं हमारे लिए नहीं है ये। Really depends on which, you know, there are 2 movies which can do very differently. There are a lot of times we've seen Karan Johar movies, they've not done very well in India, but NRI audience में हमने देखा उसको काफ़ी ज़्यादा उसको उत्साह देखने को मिला है। तो really, you know, कहते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर 7 कोस में भाषा बदलती है, तो पिक्चर है और आप अमेरिका और बारबी ओपनहाइमर की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटेड है। मगर ऑटोज़ की अगर बात करें तो अगर जो बड़ा सेक्टर रहेगा इस हफ्ते ऑटो रहेगा। ऑटो इस सेक्टर इस हफ्ते का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। 55% टाटा मोटर चला है। अगर आप देखें मारुति के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो ऑटो के अंदर उम्मीदें ज़्यादा हैं, एंड ऑटो कंपनीज नॉट ओनली हैव टू मीट एक्सपेक्टेशंस, दे हैव टू बीट एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज स्टॉक के लेवल्स ऐसे हैं कि जरा भी नंबर इधर उधर हो गए तो केस फॉर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, ऑटो पर रिव्यू, लेकिन निकुंज जब बाजार पर एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि अब क्या करना है। 20,000 के पास जाके हम ठिठक गए, नतीजे आ गए। पिछले हफ्ते करीब निफ्टी की अगर बात करें तो वीकेंड पे ही 22% वेटेज, पूरे वीक की बात करें तो 50% के आसपास का वेटेज था। तो नतीजों को लेकर पिक्चर अब साफ हो गई है। तो यहाँ से बाजार में अब व्यू क्या होना चाहिए? बैंक्स और लिक्विडिटी मार्केट को गिरने नहीं देगी। रिलायंस और इन्फोसिस अर्निंग्स अपग्रेड जो नहीं आई है वो बैंक को बढ़ने नहीं देंगी। मुझे लगता है लार्ज कैप स्टॉक्स रेंज बाउंड हो सकते हैं, जो अच्छी खबर है। मिड कैप स्टॉक्स सिलेक्टिवली चलेंगे और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस बार
नहीं इन्वेस्ट करिए। मैं वही लाइन बोलूँगा जो मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, बी लेजी इन लार्ज कैप स्टॉक्स, बी चूजी इन मिड कैप स्टॉक्स एंड डोंट बी क्रेजी इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। ऑलराइट, फॉर्मूला सेम है। हाँ जी, फॉर्मूला सेम है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारा एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो ऑटो स्पेस पे ज़रूर हमें नज़र रखनी है, और ऑफ कोर्स इन नंबर्स के बाद कैसा इम्पैक्ट बाजार पर आज देखने को मिलता है वो वॉच आउट करना होगा। लेकिन